बच्चों, हम भौतिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे आज। और आप लोगों को बता दूं कि आज हम जिस विषय वस्तु को लेकर चल रहे हैं वो है गति। गति शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जब भी कोई वस्तु एक स्थान से, मान लीजिए ए पर है वस्तु, और उस वस्तु को किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाए। मान लीजिए आप अपनी बुक्स को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे हैं, बी नंबर के कमरे में ले जा रहे हैं, तो आपकी गति के साथ बुक्स भी गतिशील होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर गति से तात्पर्य दो चीज़ों से हो गया हमारा। गति में दो चीज़ें हमें लगेंगी, एक तो स्थान का परिवर्तन, ठीक है, कि आपने जो भी वस्तु ली, मान लीजिए ये आपकी बुक्स हैं, यहाँ पर मैथ्स की बुक है, इसको आपने यहाँ से उठाया और इसको उठा के आप बी बिंदु तक ले गए, तो स्थान का परिवर्तन हो गया। दूसरी चीज़ जो इसमें आवश्यक है कि ऐसा करने में आपको समय भी लगेगा। तो जैसे ही हम स्थान परिवर्तन की बात करते हैं, तो स्थान परिवर्तन के लिए भौतिक शास्त्र में एक शब्द है विस्थापन, और एक और शब्द है दूरी। ये दो शब्द आप स्थान परिवर्तन के लिए अपने शब्दकोश में रखें। वस्तु कितनी दूर चली, यहाँ से मान लीजिए एक कमरे से दूसरे कमरे की दूरी 10 मीटर है, तो ये बुक्स का विस्थापन हुआ यहाँ पर, या इतनी दूर ये किताबों को हमने उठाकर रखा। तो दूरी और विस्थापन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं जो स्थान परिवर्तन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और समय की हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि गति के लिए समय बहुत आवश्यक है। अब हम देखें कि ये दोनों चीज़ें कितने प्रकार से हो सकती हैं। मान लीजिए आप फिर सुबह स्कूल जाने के लिए उठे, और जैसे ही स्कूल जाने के लिए उठे, आपकी बुक्स यहाँ रखी थी, ये मैथ्स की बुक है, इसको उठा के आपने फिर उसी कमरे में रख दिया अपने बैग में, तो फिर आपने विस्थापन किया। ठीक है, तो अब ये जो दो शब्द हैं हमारे पास, एक तो विस्थापन और एक दूरी, इन दोनों के बीच अंतर, क्योंकि दोनों स्थान परिवर्तन के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम विस्थापन और दूरी का अंतर समझेंगे। विस्थापन जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी है, जैसे यहाँ पर 10 मीटर है। इसी तरह से दूरी भी एक प्रकार का विस्थापन है, लेकिन दूरी में हम कोई एक चीज़ और जोड़नी पड़ती है। ये जो विस्थापन है वो है न्यूनतम दूरी।
और अब जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो आप सरल रेखा में चल रहे हैं, आवश्यक नहीं है। हो सकता है आप यहाँ पर से ऐसे करके चले जाएं। तो ये जो ए से बी तक की दूरी है, ये विस्थापन है, इसको हम कहते हैं न्यूनतम दूरी, जो बिल्कुल सीधी चली गई है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर देखें हम, ए से बी तक, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये डार्क किया है, ये कहलाएगा विस्थापन। लेकिन हो सकता है कि कमरे में आपके दूसरे कमरे में जाने के लिए आपने गैलरी का इस्तेमाल किया हो या सीढ़ियों का इस्तेमाल किया हो, तो आप फिर जाएंगे ए से सी, सीढ़ियाँ चढ़ के फिर बी तक गए, तो आपकी दूरी जो है वो 10 की बजाय 15 मीटर भी हो सकती है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, जबकि दूरी जो है वो चला गया मार्ग है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया। पहली चीज़ क्या थी? दूरी, और दूसरी चीज़ थी विस्थापन। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए, और विभिन्न उदाहरणों से हम इसको स्थापित कर सकते हैं। अब दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि ये दूरी और विस्थापन जो हैं वो किस तरह से अलग हैं, और भी इनमें भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो वो हम एक एक करके देखेंगे।